हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, मोनोटोनिसिटी के बारे में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। और ये मैं HSC पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का महाराष्ट्र बोर्ड में। देखिए इसका सम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, यदि आपको इस टाइप के सम्स आएंगे, आपको स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग का रेंज बोलेंगे फाइंड करने के लिए, जो कहाँ पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और या कहाँ पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सपोज हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरह से, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक इंटरवल हमने ले लिया है ए से बी। यदि कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा हो, अब ये ए और बी में ये फंक्शन क्या हो रहा है, तो इस तरह से मूव कर रहा है। सो इफ यू कैन ड्रॉ ए कर्व हियर लाइक दिस, सपोज दिस इज द पॉइंट इज x1 एंड दिस इज द पॉइंट इज x2 हियर, जो कि ए और बी के बीच में है हमारा एक x1 और x2। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यदि देखेंगे तो ये हमारा f ऑफ x1 है एंड दिस इज f ऑफ x2, दिस इज f ऑफ x2। तो क्या देख रहे हैं, x1 इज लेसर देन x2, तो f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेसर देन f ऑफ x2। यदि ये कंडीशंस ट्रू है तो फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो इफ x1 is lesser than x2, if x1 is lesser than x2, then f of x1 is also lesser than f of x2. It is said to be function is स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स अपने गिवन डोमेन में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सिर्फ बढ़ रहा है। कहीं पे भी ये कॉन्केविटी कॉन्केव अब बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हम लोग इस तरीका से नहीं करेंगे, इसका दूसरा तरीका है हमारे पास, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड से करेंगे। अब देखते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सेम ग्राफ में यदि फंक्शन को इस तरह से प्लॉट करूं, दिस इज x, दिस इज y, और ये कर्व इस तरह से आ रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। हमारा ये इंटरवल a b, यहां पे पॉइंट हमने रख लिए x1, दिस इज x1, तो एक यहां से ड्रॉ कर लिए, और ये f ऑफ x1, ये x2, ये f ऑफ x2। वहां पे कॉनकेव अप था, अब ये कॉनकेव डाउन हो रहा है। सो यहां पे कंडीशन देखते हैं, इफ x1 इज लेसर देन x2, ये तो ठीक है, कॉनकेव अप में भी वही था, स्ट्रिक्टली में भी वही था। लेकिन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, इट इज सेड टू बी if x1 is lesser than x2, f of x1, देखिए f of x1 क्या है, ग्रेटर है f of x2, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, यहां पे आपको एक एक्सरसाइज मिल जाएगा, आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। so that the function f of x equal to x cube plus 10x plus 7 for x belongs to R
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7। सबसे पहले फाइंड करना है आपको एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इसका क्या होगा, मीन्स इसका dy अपॉन डी एक्स। तो एक्स क्यू का एफ डैश एक्स होता है 3x स्क्वायर, 10x का होगा 10, 7 का होगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है 10x का 10। अब स्ट्रिक्टली कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताइए, ये हमारा एफ डैश एक्स है 3x, ये 3x स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव नंबर। थ्री एक्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव और एक अभी 0 नहीं हो सकता है, ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें जो बोला है सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x प्लस 7 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये कंडीशंस आपको याद रखने हैं, जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस एफ डैश एक्स को क्या करना है, अपने को ग्रेटर देन 0 करना है। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन इज फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड करना। तो आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लिए। अब कह रहा है एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये एफ डैश एक्स क्या है मेरा, 3x स्क्वायर प्लस 10x। तो ये 3x स्क्वायर क्या है मेरा, पॉजिटिव, 10 क्या है मेरा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0। सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज और डिक्रीजिंग। क्या कह रहा है इसके बारे में, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? तो आपको क्या करना है इस फंक्शन के लिए, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखिए। कितना है हमारा एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। अब क्या करना है, ये एफ एक्स लिखने के बाद आपको एफ डैश एक्स निकालना है। व्हाट इज एफ डैश एक्स? सो एफ डैश एक्स होगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। ये हमारा एफ डैश एक्स है। जैसे ही आप एफ डैश एक्स निकाल लिए, यदि मैं 3 कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या होगा, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस 3 इज ए पॉजिटिव नंबर और ये स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ये, तो क्या होगा ये नंबर, ग्रेटर देन 0। तो क्या बोला है, टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो गया फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट सम देखिए, यहां पे बोला है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मींस इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब
प्लस 12x² प्लस 36x प्लस 6 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 24x प्लस 36। जब हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया उसके बाद क्या करना है मुझे? तो जैसे ही आप एफ डैश एक्स निकाले हैं आप इस फंक्शन को स्प्लिट कर दीजिए। तो मैं यदि 3 कॉमन ले लूं तो क्या होगा? यहां पे x² प्लस 8x प्लस 12। अब मैं इस फंक्शन का चाहता हूं कि इसको मैं फैक्टर बना लूं। कितने फैक्टर्स हैं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं। सो दिस x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। नाउ दिस 3 ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6। दिस इज वॉट 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब पहला कंडीशन क्या बोला है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहां पे आने के बाद कैसे पता चलेगा जो किस इंटरवल में कहां से कहां तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? इसके लिए देखिए क्या कंसेप्ट है। इसके लिए कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। और इनइक्वालिटी में भी ये चीज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0 लिख दिया। यहां पे x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करिए तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। सो दिस x इज इक्वल टू -2, x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस x इज इक्वल टू -6। अब क्या करना है? नंबर लाइन प्लॉट कर लेने हैं आपको। तो -∞, +∞, -2, -6, सॉरी सेकेंड, ये -6 इधर रहेगा और -2 इधर रहेगा, क्योंकि -6 छोटा है -2 से। अब यदि दोनों x को मल्टीप्लाई करूं तो x² होगा और उसका कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। इफ हाईएस्ट पावर ऑफ x कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे करके जाएगा और आपको यहां पे पॉजिटिव लिख देना है। इन दोनों के बीच में निगेटिव है तो निगेटिव लिख दिए। देखिए यहां पे ऊपर है, यहां नीचे है, अगेन पॉजिटिव। हमें क्या बोला है? तो ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये भी क्या है हमारा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x belongs to -∞ to -6 union -2 to infinity, union -2 to infinity मीन्स इस पे हमारा क्या है? ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -6 to -2, so this is -6 to -2, दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि आप देखिए ये लेस देन 0 है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिकली। थैंक यू सो मच।